नमस्कार, मैं रमू काका। साथियों, आप देख रहे हैं जहां हर खबर की सच्चाई फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने आती है। यहां आपको पेंशन, सरकारी योजनाएं, महंगाई और आपके अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे साफ तरीके से मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऑन कीजिए ताकि कोई भी अहम अपडेट मिस ना हो। आज 18 जून 2026 है और इस समय देश के करोड़ों पेंशन भोगियों, केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा पेंशनरों, फैमिली पेंशनरों और ईपीएस 95 से जुड़े लाखों वरिष्ठ नागरिकों के बीच कई बड़े मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, चिकित्सा खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो चुका है और ऐसे माहौल में हर कर्मचारी और पेंशनर की निगाह सरकार की आने वाली नीतियों और फैसलों पर टिकी हुई है। आज हम उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपके भविष्य पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन भुगतान व्यवस्था की। कई पेंशनरों की ओर से समय समय पर यह शिकायत सामने आती है कि उनकी पेंशन समय पर बैंक खाते में जमा नहीं होती या फिर किसी तकनीकी कारण से भुगतान में देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सबसे पहले अपने बैंक खाते की नियमित निगरानी करना जरूरी है। मोबाइल एसएमएस अलर्ट हमेशा सक्रिय रखें, पासबुक अपडेट करवाते रहें और यदि किसी महीने पेंशन समय पर प्राप्त नहीं होती तो तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। बहुत से मामलों में केवल समय पर जानकारी लेने से समस्या का समाधान हो जाता है। इसके साथ ही यह भी चर्चा में है कि यदि बैंक की लापरवाही या तकनीकी गलती के कारण पेंशन भुगतान में देरी होती है तो संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जा सकती है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि पेंशनर के पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हों और वो लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराए। अक्सर देखा गया है कि जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए जागरूक रहना और अपने दस्तावेज सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से कर रहे हैं, यानी 8वें वेतन आयोग की। पिछले कुछ समय से इस विषय पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। कर्मचारी संगठनों की अपेक्षा है कि नए वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक महंगाई के अनुसार राहत मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अलग अलग विशेषज्ञ अपने अलग अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। फिर भी यह बात निश्चित है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी खबर करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। यदि फिटमेंट फैक्टर में पर्याप्त सुधार होता है तो इसका सीधा प्रभाव मूल वेतन और पेंशन दोनों पर दिखाई देगा। यही कारण है कि कर्मचारी वर्ग लगातार इस विषय पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच पेंशन को टैक्स फ्री बनाने की मांग भी तेजी से उठ रही है। विभिन्न पेंशनर संगठन ये तर्क दे रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन कोई अतिरिक्त आय नहीं बल्कि पूरी सेवा अवधि की मेहनत का प्रतिफल है। उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा खर्च, दवाइयों का खर्च, अस्पतालों के चक्कर और दैनिक जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। ऐसे में पेंशन पर कर का बोझ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त कठिनाई पैदा करता है। कई संगठन ये भी कह रहे हैं कि यदि कुछ विशेष श्रेणियों को कर संबंधी राहत दी जा सकती है तो सामान्य पेंशनरों को भी समान रूप से राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल ये मांग विचार विमर्श के स्तर पर है, लेकिन आने वाले समय में इस पर चर्चा और तेज हो सकती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पेंशन, डीए, डीआर, वेतन आयोग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब चर्चा करते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की। विवर्तमान नियमों के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन कई पेंशनर संगठनों की मांग है कि यह सुविधा 65 वर्ष की आयु से ही शुरू की जानी चाहिए। उनका कहना है कि इसी उम्र के बाद चिकित्सा खर्च और जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ने लगती है, इसलिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि अलग अलग आयु वर्गों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की दरों में क्रमिक वृद्धि की जाए ताकि बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिल सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग अंतिम वेतन के मुकाबले पेंशन प्रतिशत बढ़ाने को लेकर है। कई संगठनों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन की गणना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और जीवन यापन के खर्चों को देखते हुए पेंशनरों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बात करें तो ये विषय भी इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आगामी अवधि में डीए और डीआर में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय आधिकारिक आंकड़ों और सरकारी स्वीकृति के बाद ही लिया जाएगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती कीमतों से राहत देने का महत्वपूर्ण माध्यम है और इसी कारण इसकी हर घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी दौरान संभावित एरियर को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी जानकारी को तब तक अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए जब तक संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी न हो जाए। इसलिए किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस वर्ग का कहना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि आज की आर्थिक परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। दवाइयों, राशन, बिजली, चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्चों को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा मुद्दा भी है। दोस्तों,
यहाँ एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी ये छोटी सी सदस्यता आपको भविष्य की बड़ी जानकारियों से जोड़ सकती है और हमें भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाने की प्रेरणा देती है। आज की परिस्थितियों को समग्र रूप से देखें तो स्पष्ट होता है कि कर्मचारी और पेंशनर वर्ग कई महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहा है। किसी को 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है, किसी को डीए और डीआर में वृद्धि की प्रतीक्षा है, कोई अतिरिक्त पेंशन की मांग कर रहा है तो कोई पेंशन को टैक्स फ्री बनाने की मांग उठा रहा है। इन सभी मुद्दों का मूल उद्देश्य एक ही है, वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना। हमारी सलाह यही रहेगी कि आप हमेशा आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें, अपने बैंक खाते और दस्तावेजों की नियमित जांच करते रहें और किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जागरूक बने रहें। आने वाले दिनों में पेंशन, वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त पेंशन और अन्य कई विषयों पर नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके सहयोग से ही हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आपके सामने ला पाते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।